ऑलराइट, आज हम लोग जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे बीच में जो पर्सनालिटी है जो ये प्रेजेंटेशन आपको बताएंगे, अगर उनके बारे में बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनके बारे में आपको बताने की जरूरत है, राइट। पिछले 1.5 साल से, ऑलमोस्ट 2 साल से वो एंटायर अहमदाबाद टीम को बहुत बढ़िया सर्व कर रहा है। इज ए ग्रेट सर्वर, ग्रेट पर्सन, और खुद फार्मासिस्ट है सुनील भाई सुरती, और बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, 32 साल से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये बिजनेस भी सक्सेसफुली पैरेलली साथ में कर रहे हैं। और धर्मिष्ठा बहन के बारे में शीतल कुछ बताएंगे। यस फ्रेंड्स, धर्मिष्ठा बहन है जो बहुत ही सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और कदम से कदम मिला रहे हैं सुनील भाई के साथ। और बाय क्वालिफिकेशन वो सिविल इंजीनियर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सालों तक उन्होंने अपनी हाउसवाइफ की ड्यूटी को बजाया और इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली वो एज एन एंटरप्रेन्योर बिल्ड कर रहे हैं। अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 10 लोगों का उनका फैमिली है, पूरी फैमिली को मैनेज करते हुए और अपनी जवाबदारी वहाँ पे बजाते हुए और साथ में इस बिजनेस को भी वो बिल्ड कर रहे हैं। उनके दोनों बेटे हैं जो एक बेटा उनका ऑलरेडी डॉक्टर हो चुका है और दूसरा बेटा 3rd ईयर में है और ही इज ऑल्सो गोइंग टू डॉक्टर। बट इस क्रिटिकल सिचुएशन में, अभी जो क्रूशियल टाइम चल रहा है, इस सिचुएशन में उनके दोनों ही बेटे रोज पीपी किट पहन के, मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि यानी रोज वो गन लेके जंग पे जाते हैं ना, रोज पीपी किट पहन के वो दोनों वॉलेंटरी जाते हाँ हैं। वॉलेंटरी जाते हैं। अभी उनका छोटा बेटा तो 3rd ईयर में है, वो अभी डॉक्टर वैसे डॉक्टर ही है, वो डॉक्टर की पूरी जवाबदारी बजा रहा है, मगर अभी अगर ना जाए तो चल सकता है, मगर फिर भी इस सिचुएशन में दे आर गोइंग। तो मैं सैल्यूट करती हूँ इन पेरेंट्स को कि जो अपने बच्चों को भेजते हैं हमारी सोशल ड्यूटी निभाने के लिए। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, और बहुत ही ध्यान से हम सुनेंगे आज। इनका विजन बहुत बढ़िया है इस बिजनेस के लिए, हमको बहुत सीखने को मिलेगा आज। तो आप सोचकर देखिए कि जिनका दिल इतना बड़ा है वो आज आपसे कैसे बात करेंगे, आज का दिन इतना बड़ा है, राइट। तो लेट्स हेल्प मी वेलकम ऑन अ डिजिटल स्क्रीन। और उससे पहले मैं अहमदाबाद टीम की तरफ से आपको एक फ्लावर देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा ये फ्लावर हम लोग बहुत जल्दी मिलकर एक दूसरे को ले, ईश्वर को प्रार्थना है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए। तो सुनील भाई आपके लिए है, एंड स्टेज इज योर्स। ऑल द बेस्ट, स्टेज इज योर्स। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है और ईश्वर जो भी करते हैं ना वो अच्छे के लिए ही करते हैं, और हम लोग ये मान के चलते हैं। सालों से इस बात के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे रुद्रांग ने बताया, मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ। और मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। शीतल बहन ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और बिल्कुल सही बात है कि पहले दिन से हमारे घर में सब लोग एज अ कोरोना वॉरियर वर्क कर रहे हैं और इसी को संभालते हुए, ये सारी सिचुएशन को संभालते हुए हम लोग हस्बैंड वाइफ पैशनेटली ये बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस हम हमारे सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं। हमारा ये बिजनेस से हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे हस्बैंड के पास ये बिजनेस को लेके बहुत बड़ा विजन है। मुझे भी उनको सुनना बहुत ही पसंद है। तो आज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत वैल्यूएबल चीज यहाँ से मिलने वाली है। बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू धर्मिष्ठा, यू आर द बेस्ट। और बात यही है कि आज मैं इतने दिग्गज लीडर्स के सामने बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले वो सारी लीडरशिप जो पायोनियर है उनको नतमस्तक हूं कि आप ही की वजह से ये स्टेज बना हुआ है। अगर ये स्टेज नहीं बनता तो हम सर्व ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपका खूब धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जैसे हमारे अपलाइन मेंटर अरुण सर एंड पुष्पा दीदी यहाँ पर है और हमारे अपलाइन डायमंड मेंटर एनपी सर भी है। ये सब जो हो रहा है ना हमारे लाइफ में, तो उनकी मेंटरशिप की वजह से हो रहा है कि इतना हिम्मत से हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं और बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर, आपको
थैंक्स। ओके, चलिए, देखिए, हम लोग कभी कभी सारी बातें करते करते इतने इमोशनल हो जाते हैं ना, हमको लगता है यार सोच के देखो, अगर मैंने ऐसे मुंडी नहीं किया होता आज से कुछ साल पहले तो लाइफ क्या हो सकती थी। मेडिकल स्टोर बहुत लोग चलाते हैं, क्या उनको ये मौका मिलता? ये सारी बातें जब मैं सोचता हूं तो मेरे को लगता हूं थैंक गॉड मैं उन लोगों के बीच में हूं, उन मेंटर्स के बीच में हूं, जहां हमें लाइफ की वैल्यू सीखने को, खाली उनके ऊपर नजर डालते हैं तो भी लाइफ की वैल्यूज पता चल जाती है। तो थैंक करता हूं ये सारे लीडर्स का और हमारे टोटल एलओएस का। यानी मैं अगर देखूं कि अरुण सर ने हमें पहले ही बताया था, सुनील भाई मुंडी डालना सीख लो, धक्के मारने वाले लोग मिल जाएंगे। तो थैंक यू अरुण सर, आपने जो बताया था तो हमने मुंडी डाल दिया है, अभी हमने पांव रख दिया है। और हमारे एनपी सर ने हमेशा बताया है डायमंड शिप पहला पड़ाव है। तो थैंक यू सर, हम आपकी बात को रखेंगे और बिल्कुल आगे जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे सविता जी एंड हमारे गिरीश सर, वो हमेशा कभी ना कभी एक एक लाइन में बात करते हैं और मैं ये सारे लीडर्स को इसलिए मैं बात अच्छे से कर सकता हूं। चलिए, थैंक यू गॉड, आज जो भी हो रहा है ईश्वर आपकी कृपा से हो रहा है और आज हम लोग सब लीडर्स एक जगह पे इकट्ठा हुए और सब ऐसे लीडर्स हैं जिनकी वजह से आज हम लोग इस बिजनेस पे बात करने वाले हैं। और आज जिस तरह की माहौल है उसमें आज देश और दुनिया दो चीजों से जूझ रही है, एक हेल्थ और दूसरा वेल्थ। और आज हम लोग जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं ना, उसमें ये दोनों चीज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। और दूसरा, जब ईश्वर जन्म देते हैं ना, कई लोग अभी सिचुएशन को बुरा भला कहते हैं, पर मैं ये बोलता हूं कि अगर पूरा कंट्रोल ईश्वर के हाथ में है तो हमें तो खाली गेम ही खेलना है। और हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं, एक फाइनाइट गेम जो आप लिमिटेड, जो बहुत सारे लोग खेल के चले जाते हैं, जीते हैं, मरते हैं, कुछ काम करते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं, पैसे बनाते हैं और फिर वो रख के चले जाते हैं। अभी हमने बहुत सारे लोगों का एग्जांपल देख लिया है। और एक है इन्फिनाइट गेम, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। तो और वो अनंत गेम है, आउटस्टैंडिंग गेम है। चॉइस आपकी है, आपको किस दिशा में जाना है। और हम लोग इन्फिनाइट गेम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पैसा कमाना है, पर पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आप आज मेरे प्लान में देखेंगे। वो अगर समझ आ गई ना तो लाइफ बेहतरीन हो सकती है। और दूसरा चीज, देखिए, ये जो मैं बिजनेस की बात करने वाला हूं ना, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है। पर ये ऐसा ही है जैसे ऑक्सीजन है ना, फ्री में मिलता है, आज तक फ्री में मिल रहा था और फिर हम लोगों ने अच्छे से लिया नहीं। अगर अच्छे से पूरा श्वास में लिया होगा तो फेफड़े मजबूत रहते, पर वो भी हमने आधा अधूरा लिया। फ्री में था तो भी आधा अधूरा लिया। हुआ क्या, जो चीज कैजुअली लेने लगे ना तो वो कैजुअलिटी हो गई। तो हमें इस बिजनेस को ये समझ के लेना है, फ्री में मिलेगा, पर कैजुअली लेंगे ना तो लाइफ की सिचुएशन आएंगी ना, आप परेशान हो जाओगे। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा, हम लोगों ने बहुत बार, क्योंकि ये मनु भाई है ना, हमारा मन है ना, वो धीरे से समझता नहीं, उसको बार बार समझाना पड़ता है। इसीलिए ये मैंने आपको बात किया है। और दूसरा चीज, बहुत सारे लोग है ना ऐसा बोलते हैं कि यार मजा नहीं है यार लाइफ में, क्योंकि क्या होता है मालूम है, फोकस नहीं है। और आज की तारीख में मैं अगर आपको बताऊं कि लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे मालूम है, लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन कम है, और पॉवर्टी इन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन नहीं करते, सोच भी नहीं सकते यार, थोड़ा लंबा तो सोचो यार। तो ये नहीं कर पाते, इसीलिए लाइफ में
आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं बोलता हूं चलो आज मीटिंग में आ ही गए हैं तो 45 मिनट थोड़ा अटेंशन रखिए, और दूसरा इमेजिनेशन रखें कि यार चलो ऐसा हो भी गया तो क्या हो सकता है, ये सोच के भी आपका मन हरा भरा हो जाएगा। तो फिर आज की हमारी बात दो चीज पे रहेगी, एक वाई जो 95% है, और वाई क्या है आज हम ज्यादातर वाई पे बात करेंगे। हाउ वेन 5% है, वो तो स्किल है, सीखा जा सकता है, पर ज्यादातर दुनिया में लोग वाई हाउ पे काम करते हैं और इसीलिए वो 95% में काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग और जैसे रुद्रांग भाई ने बताया कि मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, हमारा बड़ा बेटा जब पहली बार एडमिशन लिया ना, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी बातें प्लान के साथ रिलेट करेगी। हमारा बड़ा बेटा का एडमिशन लिया एमबीबीएस में, हमारे 7 पीढ़ी में कोई किसी ने एमबीबीएस नहीं किया है, हमारे कुटुंब के 7 पीढ़ी में कोई डॉक्टर नहीं है, और पहली बार एडमिशन लिया। अगर पेरेंट्स है तो वो सोचते यार कैसे होगा, क्या होगा, कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, और फिर यही बात लेके हम जीसीएस कॉलेज के डीन के पास पहुंचे, भरत भाई पटेल उनका नाम था, मुझे आज भी याद है, उन्होंने भी वही बताया था जो सर ने बताया। बोले अभी एंटर हो गया है ना तो 4 साल में डॉक्टर बन के ही निकलेगा, तो आप इधर आज एंटर हो गए ना तो डायमंड बन के ही बाहर निकल सकते हैं। सवाल एक है, उतरना नहीं है। अगर ट्रेन से उतरेंगे तो मुश्किलें हो सकती है। तो वहां हम गए, और क्योंकि वो फील्ड के एक्सपर्ट थे भरत भाई, तो उनकी हमने सलाह मानी, और फिर वो हमको बताया कि आप वो डॉक्टर बन के ही निकलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। तो आज आप बिजनेस देखने आए, नए जितने भी लोग हैं बिजनेस देखने आए, तो जिसको भी पूछे ना वो एक्सपर्ट होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना वही आपको उसके बारे में बात कर सकता है। चलिए, तो फर्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। देखिए ये प्लान ओवरव्यू है, और मैंने बताया ना 95% में वाई के बारे में बताऊंगा, और बिल्कुल अंडरस्टैंड बिजनेस को करना है, क्योंकि हम बेसिकली पार्टनर देख रहे हैं। तो जैसे आप आज आए हैं तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड क्यों करना है? देखिए हम लोग जब कोई छोटा मोटा चीज भी लेते हैं ना तो 5-10 बार देखते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये पहली और आखिरी बार मीट मत करिएगा, यहां से आपको समझ के लेना है। क्या पहली बार में समझ आएगा? नहीं आएगा बॉस, करोड़ों रुपए का बिजनेस है, पहली बार में समझ नहीं आएगा। तो आपको इसको 2-4 बार 5 बार जब तक समझना है तब तक देखना है। और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी तभी बनती है जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, हम सारी बातें ट्रांसपेरेंसी से बताएंगे। और हमारे गुजरात में तो बोलते हैं ना कि आओ ना हमारे वहां चाय पीने, आओ आपके वहां चाय पीने, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है, पर अभी वो होने वाला नहीं है ये सिचुएशन में। तो क्या करेंगे, 2-5 बार ऐसे ही हम लोग जूम पे मिलेंगे। और एजुकेशन, देखिए एजुकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि एजुकेशन जो है ना, वो एक होता है नॉलेज जो हम लोग लेते हैं। कब तक लेते हैं? 1 से 12 तक शैक्षणिक ज्ञान, 12 से 3 व्यावसायिक ज्ञान। पर हमने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन हमको कभी सिखाया ही नहीं, किसी ने कभी बताया ही नहीं कि पैसे ऐसे कमाए जा सकते, कभी बताया ही नहीं कि प्रॉफिट ऐसे बनता है, कभी बताया नहीं कि आप अपने सपने ऐसे पूरे कर सकते हैं। इसलिए यहाँ एजुकेशन है। और एजुकेशन फैक्ट की आप नॉलेज लेना है, फैक्ट को समझना है। और देखिए ओपिनियन है ना, आप, मैंने पहले ही बताया, आप ऐसे लोगों से लीजिए जो वाकई में सफल है, क्योंकि सफल वही होता है जो हारने से जिसने इनकार कर दिया है, वही सफल होता है, और वही आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा देता है। बाकी आम लोगों से पूछा ना, जिसने कभी कोई बिजनेस नहीं किया है, जिसके 5 खानदान में 7 खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया है, आप सोचिए जिसने किसी के वहां जॉब किया है, टाइम दिया है, वो आपको कैसे बिजनेस के बारे में कुछ हाँ ना बोल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आपके चाचा मामा कोई खराब हो सकते हैं,
पर वो आपको राइट समझ नहीं दे सकते, क्योंकि एक एक्सपर्ट, एक नॉलेज होता है और एक एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस तब होता है जब कोई चीज डन करते हैं, और यहाँ के जो लीडर है ना, उन्होंने वो पाया है, इसीलिए वो आपको बता सकेंगे। तो आपको उनसे, ऐसे लोगों को सुनना है और उसके बाद आपके निर्णय पे आना है और अपना केस बिल्ड करना है। बिल्ड क्यों करना है? क्योंकि बेसिकली हम लोग पार्टनर देख रहे हैं, और पार्टनर के पास आम दुनिया में होता है, पार्टनरशिप करते तो क्या अपेक्षा रखते हैं? बंदा ईमानदार होना चाहिए, कैरेक्टर का अच्छा होना चाहिए। ईमानदार से मतलब क्या? ईमानदार से मतलब यह है कि अपने ड्रीम के प्रति वो ईमानदार होना चाहिए, अपने परिवार के ड्रीम के प्रति वो ईमानदार होना चाहिए, अपने परिवार के सपनों के प्रति वो ईमानदार होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए वो ईमानदार होना चाहिए। हम लोग ये इंटीग्रिटी देख रहे हैं। और कैरेक्टर तो आप कहीं पे भी चले जाएं, कैरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। और फिर एम्बिशन, देखिए हम लोग जो एम्बिशन लेवल देख रहे हैं ना, वो एम्बिशन लेवल ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा सोचेगा कि यार 2 टाइम खाना तो मिल ही जाता है, क्या जरूरत है। हम लोग ऐसे लोगों को नहीं देख रहे। हम लोग ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो भूखे हैं, यानी जो चाहते हैं कहीं पहुंचना, कुछ पाना चाहते हैं। हम ऐसे वीर लोगों को देख रहे हैं। हमारे एनपी सर हमेशा बताते हैं, वीर लोगों हम चाहते हैं, क्योंकि वीर लोग होते हैं ना, वही दम होता है उनके अंदर और वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। और पीपल बिफोर प्रॉफिट, देखिए ये जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना, ये जैसे शीतल जी ने बताया अभी कि मेरा बेटा वॉलंटरी जाता है, इसमें कोई एडवर्टाइज करने वाली बात नहीं है, पर हमारे घर के अंदर ये है कि पीपल हमेशा फर्स्ट रहेंगे। जब ये लोग एमबीबीएस में आए ना, तब भी हमने इनको ये पहले से बताया हुआ है कि पीपल फर्स्ट रहेंगे। पैसा तो आएगा, पैसा देने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि आप किसी का अच्छा करोगे ना तो ईश्वर पैसा देता है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो लॉ है ना, ये बिजनेस में शामिल है, सोचिए तो सही। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देखिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिसीजन वही ले पाते हैं जो दम वाले लोग होते हैं, और हम इस बिजनेस में दम वाले लोग चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड, वाओ। और ये जो सारी बातें जो हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं ड्रीम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, वैकेशन हो, चिल्ड्रन फ्यूचर। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि चिल्ड्रन के लिए एक फंड क्रिएट करना चाहिए, पर थैंक गॉड, मैंने बोला ना कि हमने ऐसे ऐसे किया था, उसी के कारण एक अच्छा फंड क्रिएट हुआ। ऑलरेडी हम जब बिजनेस में आए, ऐसा नहीं था कि पैसा ही चाहिए था, पर पैसे के अलावा कहीं ना कहीं हमारे सर ने बोला था कि इधर टाइम भी मिलता है। और दूसरा एक बहुत अच्छा बताया था, उन्होंने बताया था कि सुनील भाई, आप जब अपना दुकान से आते हो तो पैसा बनेगा क्या? मैं बोला नहीं, बंद करूंगा तो कैसे बनेगा? बोले यहाँ है ना, हम लोग रात को सो जाते हैं तो भी पैसा बनता है। मेरे को ये बात समझ नहीं आई है, और इसीलिए मैंने प्लान देखा। तो आप क्या बताते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लाइफस्टाइल, टाइम प्लस पैसा। आज की तारीख में देखो, किसी के पास टाइम है, किसी के पास पैसा है, पर लाइफस्टाइल तभी बनती है जब टाइम और पैसा है। और शेविंग की परिभाषा क्या बोलूं, आने लास्ट जो 6-8 महीने गए ना, लोगों को शेविंग की परिभाषा पता चल गई है। शेविंग क्या होता है, वो उनको लगता था 1-2 लाख रुपया शेविंग है, वो शेविंग नहीं है, वो तो 2-4 महीने में निकल जाता है। और अर्ली रिटायरमेंट, सब कोई चाहता है जल्दी रिटायर हो जाए, पर हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे प्लान पे काम कर रहे हैं जहां आप रिटायर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। तो ये हो गए ड्रीम। वैल्यूज जिसमें हम बिलीव करते हैं, जो हमको बचपन से सिखाया गया है, फैमिली के साथ रहना है, अपना हेल्थ अच्छा रखना है, सब पे भरोसा करना है, कर्जा नहीं लेना है। देखिए इतने सारे ड्रीम लिखे ना, उसमें से क्या होता है, तब भी कोई ड्रीम पूरे करने की बात होती है तो क्या होता है, सोचते लोन ले लेते हैं, ईएमआई कर देंगे। यानी कर्जा मुक्त जीवन की बात कर रहे हैं तो कर्जा लेने की बात होती है। प्रिंसिपल पे लोग बात ही नहीं कर सकते। आज मैं ऐसे एग्जांपल आपको बता सकता हूं, अभी रिसेंटली आज का ही एग्जांपल बिल गेट्स और मलिंडा का। क्या बात करूं वैल्यूज की, 10.60 लाख करोड़ का मालिक वैल्यूज नहीं है।
फैमिली वैल्यूज नहीं है। और थैंक गॉड हम लोग ये बिजनेस में है जहां वैल्यू फर्स्ट, जहां पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए, पर पैसे के साथ वैल्यू को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसीलिए हमको ये बिजनेस बहुत पसंद है। और लेगेसी, सोचिए ये 10.60 लाख करोड़ रुपीस क्या करेंगे जब आपके पास कोई वैल्यूज नहीं है, और 27 साल का जीवन इतना ही खराब हो गया। तो मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर बताऊंगा वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिजनेस में आप ये सेशन के बाद जो सेशन होने वाला है तब आपको पता चलेगा वैल्यूज क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चली गया होगा कि वैल्यूज के कारण हम लोग ये बिजनेस में हैं, और वैल्यूज के साथ यहाँ आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो ये बात हमको समझ आई। और उसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आज की तारीख में ये सारी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो प्लान पे काम कर रहे हैं वहां हमको बताया जाता है कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। और यहां जो बताया गया है ESBI, ये बिजनेस ऑनर, ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत बड़ा ऑथर है और इकोनॉमिस्ट है, और वो अपनी यंग एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है कि कैसे कोई एक आम आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकता है, और उन्होंने इसमें ये क्वाड्रेंट दिखाया है। ये E और S, B और I। E बोले तो जॉब करता है, जितना टाइम देगा उतना पैसा आएगा, टाइम देना बंद पैसा आना बंद। S सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी डॉक्टर, वकील, फिर हमारे जैसे दुकानदार हो गए, फिर IT कंसल्टेंट, मैकेनिकल इंजीनियर। ये लोग भी क्या है कि छोटा मोटा एक टीम बना लेते हैं, कुछ अपने घंटे बढ़ा लेते हैं। जैसे मेरे वहां 10 आदमी का स्टाफ है, तो 10 घंटा बढ़ गया, तो 10 आदमी का 10 घंटा तो 100 घंटा बढ़ गया। तो E से S में ज्यादा घंटा काम होता है तो पैसा ज्यादा आता है, पर बात तो एक ही है। E और S में 95% वहां है। क्यों? क्योंकि वो जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। B बिजनेस ऑनर, यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि जिनके नेटवर्क में 500 से ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं ना, वो B क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। और I इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लाखों करोड़ रोक के लाखों करोड़ कमाते हैं। देखिए, इसको मैं इस तरह से भी बता सकता हूँ। एक लीडर को मैंने सुना था कि E और S है ना, वो E1 स्ट्रेटेजी है, M1 स्ट्रेटेजी है। वो क्या करते हैं, ट्रेड टाइम करते हैं, उसके सामने उसको पैसा मिल जाएगा। 95% लोग वहां हैं। I में 3% लोग हैं, यानी वो लोग कैसे हैं, वो लोग पैसा रोक के पैसा कमाते हैं। और B जो है ना, वहां 2% लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम करते हैं। और हमारे पास कोई मौका नहीं है, सोचने का भी मौका नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आप, अरे यहां से गुजरात के बाहर आप राजस्थान में बिजनेस करना है तो लाइसेंस चाहिए, आप हरियाणा में बिजनेस करना है तो लाइसेंस चाहिए। ये बिजनेस आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां से आप 110 देशों में बिजनेस कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। और एक आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा कि यहाँ एक लॉ काम करता है जो हम कभी समझ ही नहीं पाए। लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिपीटेशन। बोले ई और एस भी तो रिपीटेशन करते हैं, रोज 12 घंटा देते हैं। हाँ, वो भी रिपीटेशन करते हैं, पर उसको उनका जब तक 12 घंटा काम करेगा तब तक का पैसा मिलेगा। और बी और आई में रिपीटेशन होता है, पर वो पावर ऑफ रिपीटेशन जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, अगर मैंने डुप्लीकेट कर दिया तो मेरा पावर हो जाएगा। यानी रिलायंस ने क्या किया, 1 लाख लोगों को मान लो उनके वहां जॉब पे रख लिया, तो 1 लाख लोग, उससे ज्यादा ही है, पर मान लो 1 लाख लोगों को जॉब पे रख दिया है, तो 10 घंटा भी काम करते तो 10 लाख घंटा रोज का काम होता है। और हम लोग ई और एस में 100 घंटा या 10 घंटा या 50 घंटे में अटके हुए हैं, और यहाँ रोज का 10 लाख घंटा काम होता है। सोचिए पैसा कहाँ ज्यादा आएगा। तो सबसे पहला, कभी कभी कोई मेरे को बताते हैं कि यार, कभी कोई बताते हैं कि यार मेरे को नेटवर्क नहीं करना है, मैं समझ ही नहीं पाता। नहीं, मैं नेटवर्क नहीं करूंगा। अरे सारी दुनिया नेटवर्क कर रही है,
ई और एस में आप वर्क कर रहे हो, बी और आई में आपको नेटवर्क करने को मिल रहा है, वो भी एक स्मार्ट तरीके से, तो सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे कुछ नहीं होगा। आप जैसे कर रहे हो सारी जिंदगी ऐसे ही करोगे। हमें ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है। और दूसरी बात, ये लोग जो है ना, ई और एस वाले लोग, वो गेम हार ना जाए ना इसलिए खेलते हैं, और बी और आई वाले लोग है ना, गेम जीतने के लिए खेलते हैं। ये डिफरेंस होता है। ये लोग हमेशा सब बिल पे हो जाए ना उसके लिए काम करते हैं, और ये लोग हमेशा संपत्ति का निर्माण करने के लिए काम करते हैं। ये लोग रिपीटेशन करते हैं, ई और एस वाले भी रिपीटेशन करते हैं, 12 घंटा पूरी जिंदगी लगाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे। बी और आई में ना, वो भी रिपीटेशन जानते हैं, पर वो पावर ऑफ रिपीटेशन जानते हैं। और जिसने पावर ऑफ रिपीटेशन को पता चल गया ना, जिनको पता चल गया कि जो मैं कर रहा हूं वो डुप्लीकेट कर दिया तो मिरेकल हो सकता है, ये पावर ये बी और आई में जानते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, जो आता है सिखा देते हैं, आता है सिखा देते हैं। और ये लोग इसीलिए नेटवर्क करते हैं। मैं इनको देखता हूँ, हमारे बहुत सारे अपलाइन को देखता हूँ। कभी कभी लगता है यार, आदमी 11 बजे जिम में कैसे हो सकता है। हम देखते हैं हमारे अपलाइन को, यहां मौका है अपनी मर्जी की लाइफ जीने का। कब खाना है, कब सोना है, कब किसके साथ बात करना है, करना है या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आज सो जाना है तो सो सकते हैं। ये ई और एस वाले क्या लगता है, सो सकते हैं। मीटर बंद हो जाता है बॉस। आज की तारीख में देखिए 12 घंटा जिसका बंद हुआ है, पैसा आना बंद हो गया है, और अभी भी सोच रहे मैं नेटवर्क नहीं करूंगा। कुछ नहीं होता। जो लॉ है ना, लॉ काम करेगा ही करेगा। अभी आपको समझना है कि ये हमें करना है नहीं करना है। इंडस्ट्रियल एज में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डुप्लीकेट वाया एम्प्लॉय होता है, 500 से ज्यादा एम्प्लॉय आपके ग्रुप में है तो आप भी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। पर ई और एस में जब देखते हैं तो ये बी और आई में जाने का रास्ता ही नहीं है। पर थैंक गॉड हमारे पास इंफॉर्मेशन युग आ गया है, और इंफॉर्मेशन युग में क्या है, वेरी लिटिल ओवरहेड है, बहुत कम खर्चा है। और डुप्लीकेट वाया बिजनेस ऑनर के द्वारा आपके टाइम का डुप्लीकेशन हो सकता है, और 500 से ज्यादा बिजनेस ऑनर आपके ग्रुप में आ जाते हैं तो आप भी बी क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें भी पावर ऑफ रिपीटेशन का उपयोग नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में। सोच के देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं आप करिए, पर सोच तो जरूर सकते हैं। और ये पावर के कारण आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं, इतने सारे एग्जांपल हैं। जोमेटो, स्विगी, ओयो, उबेर, ये सारे इंफॉर्मेशन युग के एग्जांपल है, जिन्होंने क्या किया, बायर और सेलर को एक ऐप पे इकट्ठा कर दिया, बस काम खत्म। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप इतनी आसानी से ही आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एज में क्या होता है। इंडस्ट्रियल एज में क्या करता है, जहां आप टाइम देते हैं उनका ही एसेट बनता है, उनका वो एम्प्लॉयर का ही एसेट बनता है। बीच में आप हैं, आप टाइम देते, आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। अभी आपके पास पैसा आया, रोज की जो जरूरियातें हैं कहीं से न कहीं से हम खरीदते ही हैं, अपने आसपास के स्टोर से, डी-मार्ट से या रिलायंस से या कोई भी स्टोर से खरीदते हैं, वहां पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं। और वहां क्या होता है, आप प्रोडक्ट जब लेके आते हैं वो स्टोर आपका नहीं है। और यहाँ यानी क्या हुआ, दोनों बाजू बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है। एक बाजू आपने टाइम दे दिया, दूसरी बाजू आपने पैसा दे दिया। यानी गुजराती में कहवाय खाधू पीधू कहीं नहीं, राज कर्यु बस ग्लास तोड़ा बाड़ाना, कुछ नहीं हो सकता बॉस इसमें। इसीलिए लोगों की आज जो हालत है ना, ये इसी के कारण है। पर अभी भी सोचने की जरूरत है और अभी भी मौका है। आज इधर ये बिजनेस को देख लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं इसके बाद आप ईश्वर को भी फरियाद नहीं कर सकते, क्योंकि आज के बाद आप ईश्वर को फरियाद करेंगे ना तो ईश्वर भी बोलेंगे यार क्या बात करता है, अहमदाबाद बीट ओपन में तो भेजा था तेरे को, फिर भी नहीं समझा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। और आपके पास मौका क्या है, इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज ऐसा है कि आपको मौका देता है। हम लोग जो बताते हैं ना, आपको 2-3 घंटा डालना है, कहां डालना है, अपना नेटवर्क बनाना है। अपना नेटवर्क कैसे बनाना, आपको जिसने बुलाया है वो आपको बताएंगे। वो मास्टर है, मास्टर ब्लास्टर है, उसको हाथ पकड़ के रखिए और इसको आज जरूर थैंक्स बोलिए। अगर मुंह से नहीं बोल पाते, व्हाट्सएप से भेजिए,
पर एक बार थैंक्स जरूर भेजना कि उन्होंने आप में कुछ देखा है, इसीलिए आपको इस बिजनेस के देखने के लिए बुलाया है। तो आपको उनको थैंक्स करना चाहिए। और मैं आज वापिस से एनपी सर और हमारे सभी अपलाइन को थैंक यू बोलता हूँ, शंकर जी को थैंक यू बोलता हूँ कि हम पे भरोसा किया है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो नेटवर्क आपको बनाना है। और फिर नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, हाँ ओके। और जैसे ही आपने नेटवर्क बनाया ना, वहां से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि टाइम डाल रहे हैं। अभी वो पैसा जैसे हमारी रोज की जरूरत है, कहीं ना कहीं से हम फुलफिल करते ही हैं। पैसा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, खर्च हो गया। कहाँ खर्च हुआ, बोले मार्केट में, कोई ना दुकान में। अभी यहाँ आपको एक बहुत अच्छा मौका क्या मिल रहा है, एक कंपनी ने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है और वो आपको अपना प्लेटफॉर्म 40-60 के पार्टनरशिप के द्वारा आपको यूज करने को दे रही है, और वो भी केवाईसी के द्वारा, ओनली केवाईसी। सोच सकते हैं, करोड़ों का बिजनेस ओनली केवाईसी के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको मौका मिलता है एक प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए जहां से आप एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां आपने टाइम दिया। अभी सोचिए, आपने एक बाजू नेटवर्क बनाया है और जहां आप अपना स्टोर है वहां से आप परचेस करते हैं, तो वहां भी आप पैसा तो खर्च करने ही वाले हैं, यहां नहीं तो कहीं और। पैसा खर्च किया तो आपको वहां से मुनाफा होगा। और आपके नेटवर्क को आपने ये स्टोर दिखा दिया तो जैसे मुकेश अंबानी का होता है वैसे ही आपका होगा। एक बाजू टाइम की एसेट बनेगी, एक बाजू पैसे की एसेट बनेगी, यानी सब बाजू बल्ले बल्ले हो सकता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आपको जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, देखो इसको अच्छे से समझ के लेना है। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है और मैं इसको अच्छे से आपको बता सकता हूं कि देखिए, उबेर जो है ना, उबेर ने क्या किया, एक ऐप बनाया और जिनके पास गाड़ी थी उनके पास वो गाड़ी लायबिलिटी थी, यानी टैक्स उनको भरना है, इंश्योरेंस उसको करना है, मेंटेनेंस उसको करना है। उनको बताया कि आपकी जो लायबिलिटी है एसेट में कन्वर्ट हो सकती है, हमारे ऐप पे आप अपनी गाड़ी रजिस्टर कर दो, हम आपको कस्टमर भी देंगे और पैसा भी देंगे। और कस्टमर को बोला कि आपको जब भी गाड़ी चाहिए ना, आपको 5 मिनट में गाड़ी मिल जाएगी, आप हमारे ऐप पे आके गाड़ी को बुक करो। कहने का मतलब क्या किया, दोनों लोगों को एक ऐप पे मिला दिया। आपको मालूम है, उबेर की एक भी गाड़ी नहीं होने के कारण आज की तारीख में वो दुनिया में नंबर 1 टैक्सी कंपनी है। 1 रुपए की गाड़ी उसकी नहीं है और सब कुछ ये प्लेटफॉर्म के आधारित आज दुनिया में नंबर 1 पे है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए क्या? आपके पास मौका है आज। कौन सा मौका? हमारे घर के अंदर एफएमसीजी प्रोडक्ट हमेशा आती है, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कपड़े धोने, वाशिंग वगैरह, कितनी सारी चीजें आती है। और आज की तारीख में तो इतनी सारी चीजें हेल्थ के बारे में चाहिए ना, क्या पूछो मत। अपनी स्किन के बारे में चाहिए, पूछो मत। इतनी सारी चीजें आप कहीं ना कहीं से लाते हैं। यहाँ एक कंपनी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है और वो बोल रही है कि आपका जो खर्च हो रहा है ना, वो आपके लिए लायबिलिटी जो है ना, वो एसेट बनने का मौका है। अभी आप सोचेंगे, यार मैं तो 10,000 ही खर्चा करता हूं, इससे मेरी कैसे एसेट बन सकती है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, एक प्लेन ऐसा होता है जिसके अंदर है ना रडार में नहीं दिखता है। हमने कभी फोकस ही नहीं किया ये बात पे। मैं आज आपको वो बात पे फोकस करवाने जा रहा हूं कि आप अगर इसको समझ लेंगे ना, और समझना किस लिए है, क्योंकि आपके सपने, इसके लिए समझना है। रडार में कोई प्लेन दिखता नहीं है, वैसे ही हम हमारे घर के मालिक हैं, पर हमारे घर में जो खर्च करते हैं, जो सामान आता है, उसका मालिक कौन? बहुत बड़ा प्रश्न है, समझने वाला। एक्चुअली उनके ऊपर दुनिया के सारे करोड़पति की नजर है। आपको मालूम है, आज आप कभी भी मोबाइल के अंदर कुछ भी नाम भी लिखोगे ना, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के कुछ भी लिए, खाली एक छोटा सा चीज बाकी रहेगा, बाकी सब भर जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। मैं तो आज की तारीख में कोई पेमेंट करने जाता हूं ना, खाली सीवीवी नंबर बाकी रहता है, सीवीवी नंबर, सारी इंफॉर्मेशन भर के आ जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास आपके सारे डेटा है। वो आप कहां खर्च करते हैं ना, वो उनको सब मालूम है। सोचिए, आप सोचते हो मेरे 10,000 से मेरे को क्या होगा, आपके 10,000 पे दुनिया के करोड़पति की नजर है। ये तो ऐसा हुआ
कि आप सोने के ढक पे बैठे हैं, सोने की खान पे बैठे हैं, और आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा सोना कोई और ले जा रहा है। सोचने वाली बात है। और ये जो ये पॉइंट है ना, इसलिए समझने की जरूरत है कि आप अपना 10,000 की मत सोचे। आपके आसपास में, आप जंगल में तो रह ही नहीं रहे, पूरी सोसाइटी में रह रहे, 1,000 घर तो होंगे ही होंगे। सोचिए 1,000 गुना 10 लाख रुपया होगा। उससे आगे सोचिए, आपके आसपास 1 लाख घर होंगे, कितना टर्नओवर हो रहा है आपको मालूम ही नहीं है। मैं तो ये जब सोचता हूं ना, आपको मालूम है, कपड़े धोने का डिटर्जेंट आपके घर में खाली 400-500 रुपए का आता होगा। आप अगर उसका कैलकुलेशन मारेंगे ना, आप हिल जाएंगे। 400 रुपया 1 महीना, 12 महीने का 5,000 रुपया, और 10 साल का 50,000 रुपया, ऐसे 100 घर। आपको मालूम है डिटर्जेंट का टर्नओवर कितना है? हम लोग व्यापारी, हम लोग ये नजर करते हैं, डिटर्जेंट का टर्नओवर आज की तारीख में 45,000 करोड़ का है, और 2025 में 72,000 करोड़ का होने वाला है। हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं ना, हेल्थ का टर्नओवर 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, वेलनेस इंडस्ट्री। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहां से मिलने वाली है। और आप सोच रहे मेरे घर का खर्चा, मेरा तो यार 400-500 रुपए का खर्चा होता है। बॉस बड़ा सोचिए, बड़ा। जब बड़ा सोचेंगे ना, तब आपको विजन दिखेगा। और ये बात को, ये पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना कि मेरा घरेलू सोना, और इसके ऊपर थोड़ा नजर डालने के, कभी कभी क्या है हम लोग नजर नहीं डालते, नजर डालेंगे ना तब पता चलेगा कि कितना बड़ा लॉस हम लोग कर रहे हैं और किसी और को कमाने का मौका दे रहे हैं। यहां आपको कमाने का मौका है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए बहुत ही बेहतरीन बात करूंगा, ये जो आज ये BWW बैनर के तले हम बात कर रहे हैं ना, ये बिजनेस एजुकेशन और ट्रेनिंग देते हैं। और BWW के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूं, एक कॉमन एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई चीज गर्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा? या तो गैस पे रखना पड़ेगा या तो लकड़ियां जलानी पड़ेगी। पर यहां आप BWW मीटिंग में किसी को भी ये मीटिंग में लेके आ गए ना, वो गर्म हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा बाय डिफॉल्ट यहां कोचिंग और मेंटरशिप है। इसको ये पता चल जाएगा कि गोल कैसे बनाने हैं। इसको ये पता चल जाएगा बाय डिफॉल्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। उसको ये पता चल जाएगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे होते हैं। उसको ये पता चल जाएगा कि लोक व्यवहार की बातें कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ बाय डिफॉल्ट आप सीख सकते हैं, जहां बाहर बहुत पैसा देना पड़ता है। और कौन सिखाते हैं वो लोग? वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पाया है, यानी नॉलेज वाले नहीं। बाहर जो आपको सीखने को मिलता है वो नॉलेज वाले आपको नॉलेज सिखाते हैं, यहाँ एक्सपीरियंस पीपल आपको ये सिखाते हैं। और ऑनलाइन रिसोर्सेस है और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी है जहां से आप डेवलप हो सकते हैं। यानी आप यहां आ गए, आपको कुछ नहीं मालूम है। मैं बोलता हूं एक हाउसवाइफ भी इधर बिजनेस के लिए आ जाती है, या एक 18 साल का लड़का इधर आ जाता है ना, तो भी ये बिजनेस के अंदर बहुत आगे जा सकता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वो कंपनी क्या है जो हमको ये मौका दे रही है। थैंक गॉड हम लोग एमवे की बात कर रहे हैं, थैंक गॉड हम लोग एमवे में हैं, और थैंक गॉड इंडिया के अंदर 23 इयर्स उन्होंने इस इंडिया के अंदर, माने आज गुजराती में बोले तो पाटोत्सव छे एनो, माने इसी दिन इंडिया के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और क्यों हम लोग इस बिजनेस की बात कर रहे हैं? क्योंकि 2 अरब डॉलर की इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। आप सोच रहे वो एमवे नहीं है, ये 30 एमवे है। 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है बॉस, उसमें डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे है। नंबर 1 समझ सकते हैं, नंबर 1। और 110 कंट्री में कई सालों से नंबर 1 पे है, क्योंकि 65,000 करोड़ का टर्नओवर है। 4.5 लाख करोड़ रुपया अभी तक इंसेंटिव के तौर पे दे चुके हैं। और आप जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं ना, वो फोर्ब्स के मैगजीन में टॉप 500 कंपनी के 32वें नंबर पे हैं। कितने प्राउड की बात है। हम लोग जब बूट पहनते हैं, हम लोग टाई पहनते हैं, हम लोग शर्ट पहनते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं,
और ये कंपनी बिजनेस आपको ब्रांडेड कंपनी आपको ओनली केवाईसी में मौका दे रही है आपको बिजनेस करने का। 1200 से ज्यादा पैटेंट है, आपको मालूम है, ग्लोबल पैटेंट है, इसीलिए कोई कॉपी नहीं कर सका है। 60 साल से ये बिजनेस चल रहा है, पर अभी तक एक भी प्रोडक्ट की कॉपी कोई नहीं कर पाया है। और 30 डेज मनी बैक गारंटी है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। यानी आपने कोई भी प्रोडक्ट वापरा, माने खोला, वापरा और 30% तक यूज करने के बाद आपको लगा कि मजा नहीं आया, प्रोडक्ट रिटर्न, पैसा रिटर्न। हम लोग 32 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, बड़े बोर्ड लगे हैं, बेचो लो माल पाछो ले लो, लेवा उससे नहीं। और ये क्या बोल रहे हैं, बिका हुआ वापरा हुआ माल वापिस। सोच सकते हैं प्रोडक्ट में कितना दम होगा। और मैं हमेशा बताता हूं कि मेरे साइड में जो लेडी बैठी हूं वो बहुत ही मजबूत लेडी इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस के अंदर उन्होंने बहुत सारा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट बोल सकते हैं डाला है, अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को डेवलप किया है। और ये सारी बातें जब मैं सोचता हूं ना तो मेरे को इतना ही होता है। धर्मिष्ठा, थैंक यू। और अभी आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं। नेक्स्ट स्लाइड, प्रोडक्ट्स के स्लाइड। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत मजा आया सुन के। बहुत अच्छी तरह से मेरा इंट्रोडक्शन किया उन्होंने, और यही वैल्यू है जो एमबे में एक लेडी को मिल रही है, तो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर मेरा काम है आपको प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू देना। मैं आपको प्रोडक्ट्स का सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, और आप जिसके साथ आए हैं, यानी कि आप जिसने आपको लिंक भेजी है उसके साथ आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। एमबे हमेशा अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना पहचाना रहा है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हेल्थ की कैटेगरी की रेंज है। हेल्थ की कैटेगरी में हमारे पास न्यूट्रीलाइट 80 साल पुराना सप्लीमेंट्स का ब्रांड है, जो अपने खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाता है और उससे सप्लीमेंट्स बनाता है। और सीड से सप्लीमेंट्स का जो भी काम है ना, वो न्यूट्रीलाइट वो एमबे खुद करती है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन, उसके लिए भी हमारे पास ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हमें हमारी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास जो सप्लीमेंट्स है उसमें फाउंडेशन रेंज के सप्लीमेंट्स है, किड्स रेंज के सप्लीमेंट्स है, हेल्दी एजिंग रेंज है, वुमेन हेल्थ के लिए है, ऐसी बहुत सारी चीज है हमारे पास। अभी जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ले सकते हैं, उसके लिए हमारे पास तुलसी है, वशाका है, इग्नेशिया है, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हमारे पास एक और रेंज है, ब्यूटी की रेंज। ब्यूटी की रेंज में हमारे पास 2 ब्रांड है, जिसमें एक आर्टिस्ट्री है जो प्रीमियम रेंज में, प्रीमियम ब्रांड में लीड करती है। आर्टिस्ट्री में हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स है, आप देख रहे हैं हम लोग के स्ट्रेस के कारण, पॉल्यूशन के कारण और बढ़ती उम्र के कारण जो स्किन के ऊपर फाइन लाइंस होती है या फिर रिंकल्स आता है, पिगमेंटेशन होती है, तो उसके लिए हमारे पास आर्टिस्ट्री में पूरा सॉल्यूशन है। फिर हमारे पास एक और रेंज ब्यूटी में है जो एटीट्यूड है। एटीट्यूड हमारे यंगस्टर के लिए बहुत ही आकर्षक और बहुत बढ़िया सी रेंज है, उनको पॉकेट फ्रेंडली रेंज है, जिसके अंदर आप अभी देखें तो बी ब्राइट हर्बल की नई रेंज है पूरी, और इंस्टा नरिश की हर्बल रेंज बेस्ट रेंज है स्किन के लिए। हमारे पास होम केयर की रेंज है। होम केयर की रेंज में हमारे पास अलग अलग घर में यूज करने वाले सारे लिक्विड्स है जो इको फ्रेंडली है, इकोनॉमी है और इफेक्टिव है। हमारे पास कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, घर के साफ सफाई करने के लिए सारे लिक्विड्स है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। हमारे पास एक लिक्विड है परस्यू करके, जो अभी ये सिचुएशन के अंदर हमारे घर को डिसइंफेक्ट करने के लिए और हमारे कपड़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत ही खरा उतरा है। हमारे पास अभी जो नया लॉन्च हुआ है वेजी वॉश है। वेजी वॉश से हम हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं, जिसे उसके ऊपर हैवी मेटल्स, जर्म्स या फिर केमिकल्स वो सब है, वो सारा निकल सकता है। तो ऐसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमारे पास है। दूसरी एक रेंज हमारे पास पर्सनल केयर की है, हेड से लेके टो तक हमारे बॉडी को हाइजीन करने के लिए हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स है। ओरल केयर है, हेयर केयर है, बॉडी केयर है। फिर हमारे पास यहाँ पर आप देखिए कुकवेयर की रेंज है। कुकवेयर वो कुकवेयर नहीं है, वो हेल्थ है। उसके अंदर हम जीरो और ऑयल
और कम पानी के अंदर बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस खाना बना सकते हैं। फिर हमारे पास पॉल्यूशन के लिए भी सॉल्यूशन है, हमारे पास एयर प्योरीफायर की रेंज है, हमारे घर के लिए भी और कार के लिए भी। हमारे पास अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसके लिए पूरा हमारे पास एमवे ने हाइजीन बास्केट बनाया है कि जिससे आप अपनी फैमिली को, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और यही आप कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम में आप उनको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और आप अपना हेल्प करके आप अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं और बहुत ब्लेसिंग्स भी लोगों से ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए, एक बहुत बड़ी रेंज के बारे में मैं आपको ये मेरा वीडियो में खाली ऑफ करूंगा तो ये दिखेगा। देखिए, ये सितारा जो दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि आप अगर मैन है और कंप्लीट मैन बनना चाहते हैं तो डायनामाइट ग्रूमिंग रेंज आपके पर्सनल के रेंज में होना चाहिए। मालूम है ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि ग्रूमिंग का सेक्टर आज की तारीख में अरबों डॉलर की इंडस्ट्री हो गई है, और इसकी एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं ना तो आपको लगे कि यार अभी मेरे को नहाना पड़ेगा, इसके सावर जेल से अभी नहाना पड़ेगा, ऐसा लगेगा। मैं जब वो लगाता हूं ना शेव फोम, और फिर उसके बाद फोमिंग, मजा आ जाता है। आप देखो, मैं अपनी स्किन को लव करने लगता हूं और बार बार आईने में देख के अपने आप को बोलता हूं, यार जोरदार दिख रहा है तू, लव यू यार। ये अगर आपको मौका लेना है ना तो आपको ये रेंज इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, देखिए मेक इन इंडिया में, देखिए अभी थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा। फास्ट इसलिए जाऊंगा क्योंकि 95% मेरा प्लान खत्म हो चुका है। 95% क्या है? आपको आज पहली बार आए, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल चीज इतनी छोटी छोटी चीज है जो आप, छोटे बच्चे जैसा गणित है जो अगर आपने समझ लिया ना तो बल्ले बल्ले हो सकता है। मेक इन इंडिया में कंपनी ने 600 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। अभी डिजिटली कंपनी ने और 100 करोड़ डाले हैं। आज समझ सकते हैं, एक एक चीज के छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं। आप सोचिए, हम अपना धंधा करने जाएंगे तो क्या ये सारी चीजें कर पाएंगे? ये मौका इधर है। फिर क्लीन एनवायरमेंट की लोग आज बात कर रहे हैं, कंपनी सालों से कितने अवार्ड और रिवॉर्ड ले चुकी है। और लिवरेजिंग डिजिटली, देखिए ये लिवरेज करना है ना हम लोग। मैं अभी कभी पढ़ रहा था नेटफ्लिक्स की कहानी। नेटफ्लिक्स ने वो टाइम पे चालू किया जब ऑलरेडी टीवी, सिनेमा सब कुछ फुल फ्लैश चल रहा था, और वो बोल रहा था कि आप मेरी स्टिक लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप घर में बैठ के दे सकते हैं। देखिए विजनरी लोग होते हैं ना, वो ऐसी चीजें बनाते हैं ताकि आज देखो, आज टीवी भी नहीं चल रहा है, टीवी तो चल रहा है पर नेटफ्लिक्स सारी सीरीजें चल रही है, प्राइम वीडियो चल रहा है, और क्या क्या है वो, हॉटस्टार चल रहा है, क्या स्टार चल रहा है। ये मौका सेम ये है। क्या आपके पास आज कोई मौका है किसी को हेल्थ का सॉल्यूशन दे पाए? खुद को तुलसी और अश्वगंधा ले लिया, कितने लोगों को हम अच्छा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ब्लेसिंग्स के साथ पैसा भी मिलेगा। इसको बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, यहाँ वुमन एम्पावरमेंट की लोग बात कर रहे हैं। यहाँ 70% लेडी वुमन एम्पावरमेंट में, माने ये बिजनेस में है। और धर्मिष्ठा हमारे बिजनेस की सीईओ है। उसके कार्ड में जब सीईओ लिखते हैं ना, कार्ड टन का हो जाता है, टन का। क्या मौका है आपके पास ये ऐसा सीईओ लिखने का? ये मौका, ये बिजनेस एमवे। आप जो एमवे समझे वो एमवे नहीं है, ये एमवे है। अगली साइड देखिए, यहां आपको क्या करना है, अपना केवाईसी देना है। केवाईसी से आप कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और 2 लोग आपको हेल्प करेंगे। एमवे जो सारी प्रोडक्ट बनाता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी गारंटी वारंटी सब वो लेगा, और आपके हिसाब किताब वो रखेगा। सारा कुछ एमवे देखेगा। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए से ऊपर का अगर ऑर्डर है तो इंडिया के कोई भी पिन कोड के ऊपर आपको फ्री में डिलीवरी करता है कंपनी। फिर BWW, जैसे BWW बारे में मैंने वो गरम वाली बात बता दी, वो आपको एग्जांपल तुरंत समझ आ जाएगा। ये BWW है। और 10 बजे की मीटिंग आप जब देखेंगे ना, शायद 15 मिनट लेट होगी, पर अगर आप वो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या गरम लोग रहते हैं यहाँ।
वो एमवे है, ये BWW है। और आपको क्या करना है? आपको करना है, आपका जो बाइंग पावर है ना, वो आपको बदलना है। क्या करना है? जहां से आप खरीदते हैं उसके बदले, वो पावर तो आप ही के पास है। आप सोचिए, आप पुराने दिन में जाइए, आप जब टूथपेस्ट खरीदने जाते थे, साइड में दूसरी टूथपेस्ट में ब्रश फ्री था, तो क्या करते थे? ब्रांड चेंज कर लेते। हम यहाँ बोल रहे हैं आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, 180 डिग्री लाइफ चेंज हो सकती है। क्या दुकान नहीं बदल सकती? चलो दुकान बदल दिया, और फिर शेयर करने के बाद सालों से शेयर कर रहा रहे, ये सीरियल अच्छी है, ये कपड़े की दुकान अच्छी है, ये गहने की दुकान अच्छी है, ये पिक्चर अच्छा दिख रहा है। क्या नहीं शेयर करते? करते ही है। इधर भी वही करना है, जो आप प्रोडक्ट यूज करेंगे उसको शेयर करना है। इससे आसान काम कुछ नहीं हो सकता है। ये बिजनेस में काम है, और ये दो काम जो कर सके ऐसे लोगों को आपको सिखाना है। पहले सीखना है और सिखाना है, तो काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद एंगेजमेंट लेवल कैसे होगा? जैसे इस बिजनेस में आप आते हैं ना, आप केवाईसी के द्वारा एडीआर के तौर पे ज्वाइन होंगे। कंपनी ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, 5,000 का टर्नओवर 3 कस्टमर से करते हैं, और वो भी कंपनी 90 डेज देती है। वैसे देखने जाए तो हमारा घर का खर्चा ही 5 से 10,000 का है, तो पहले महीने में हो सकता है, पर कंपनी ने 90 डेज आपको दिया है। पर आपको बताऊं, आज की तारीख में लोग 24 घंटे के अंदर ये करके अपना बिजनेस आगे कर लेते। क्यों? क्योंकि जैसे ही 5,000 का टर्नओवर होता है, आपको एक और पावर मिल जाता है। आपको पावर मिल जाता है, आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि उनका जितना भी टर्नओवर होगा, या वहां जितने भी लोग आएंगे, वो नेटवर्क आपका गिना जाएगा, और उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कोई लोग चाहते हैं, नहीं नहीं मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मेरे को पीसी बनना है, तो आप पीसी भी बन सकते हैं। उसके बाद अभी जैसे नेक्स्ट स्लाइड के लिए, जैसे अर्निंग आप एमवे से कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी तक आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जब आप पैसा बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो बीच में 60% कहीं ना कहीं जाता ही जाता है। तो वही 60% आपको इधर वापस मिलता है। कैसे? 10% रिटेल मार्जिन, 10% कस्टमर, आपके ट्रेड डिस्काउंट, 10% कस्टमर को जब आप टर्नओवर करेंगे तब 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 से 21% परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्म बोनस नाम से ही पता चल जाता है, जब आप परफॉर्म करेंगे तो मिलेगा। 6% लीडरशिप कमीशन। देखिए, सिखाने का पैसा बहुत है, और पैसा है ना, सिखाने वाला बहुत बढ़िया मिलता है। पर क्या करना पड़ेगा? पहले सीखना पड़ेगा। 2% एनहांस कमीशन है, यानी 10 लाख का टर्नओवर 20 लाख का होता है तो 2% एक्स्ट्रा मिलता है। 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन है। और ये बिजनेस 110 कंट्री में है, इसलिए कंपनी ने क्या किया है, आपके जितने भी रुपए का टर्नओवर होता है पॉइंट से काउंट कर दिया है। 100 रुपए का आपके ग्रुप का टर्नओवर होगा, आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और टैक्स और डिस्काउंट काट के 80 रुपए पे आपको कमीशन मिलेगा। 3 से 21% तक का कमीशन लेवल है। 20,000 का टर्नओवर होगा तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 16,000 गिना जाएगा, उस पे 10%। उसी तरह से 10 लाख का टर्नओवर होगा तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 8 लाख का होगा, 21% मिलेगा। नेक्स्ट में आपको क्या इधर से समझना है, एसेट बिल्डिंग ब्लॉक। देखिए, यही जो मैंने बोला ना, रिपीटेशन, पावर ऑफ रिपीटेशन, ये यहां से क्लियर होगा आपका। और ये आपने सीख लिया ना, तो मैं आपको बोलता हूं, जिंदगी के अंदर अगर आपने अच्छे से 50-100 लोगों को सिखा दिया ना, पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। कैसे? 5,000 का टर्नओवर, यानी जो आप अभी तक बाहर से खर्च कर रहे थे, वो इधर से खर्च करना है। यानी आप ये बिजनेस करे ना करे, पैसा तो खर्च करने ही वाले हैं। तो यहां से खर्च किया तो ये बिजनेस है, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट गिना जाता है। और फिर आप जैसे पहले करते थे, अभी भी वही करना है। जिनको अच्छा लगता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जैसे मैंने अभी ग्रूमिंग बारे में बताया, कितने लोगों तो निर्णय भी ले लिया होगा, यार ये रेंज खरीदनी है। देखो, मैन से कंप्लीट मैन बनने के लिए किसी को बात भी कर दिया ना, तो मैन है ना, मैन होता है, और वो मैन खरीदता है। तो वो आप बता सकते हैं, जो आप करेंगे वही तो बताना है। 15,000 का टर्नओवर होगा, 15,000 का कंप्लीट करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जितना चाहे आप कर सकते हैं। पर मान लो 5,000 का आपने किया, 15,000 का टर्नओवर किया, ये तो बहुत छोटा है। लोग आज 500 पीवी कर रहे हैं, यानी 50,000 का टर्नओवर सेल्फ में कर रहे हैं, बड़ा पैसा मिलता है। तो 20,000 का टर्नओवर, और 20,000 के टर्नओवर में से आपको 2,900 रुपया रिटर्न आएगा। सोच लो, 5,000 का आपने खर्च पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, पर अभी वो खर्च इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा, आपको 2,900 रुपया रिटर्न आया, पर आप 2,900 के लिए नहीं आया। इससे बड़ा चीज क्या है? बड़ा चीज है लिवरेज योर टाइम एंड एफर्ट, जो मैंने पहले बताया, पावर ऑफ रिपीटेशन। क्या करना है? आपके ग्रुप में, यानी आपके मोबाइल के अंदर 300-500 लोगों का लिस्ट है। 15 से 20 लोग जिनके पास ड्रीम है, ऐसे नहीं होंगे क्या?
आपके जो ये बिजनेस में आपको लेके आए ना, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के आप लोगों को कॉल कर सकते हैं और उसमें से आपको 12-15 लोग आपके जैसे मिल जाएंगे। कैसे आपके जैसे? जो लाइट माइंडेड है। ये बिजनेस है ना बहुत लाइट माइंडेड लोगों का है। कोई एकदम से ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, हम नहीं चाहते हैं ऐसे लोग। बाबा थैंक यू, आप जो करते हैं, जो वापरते हैं वही वापरो। पर मान लो 20 आपने 12 लोग ऐसे मिल गए जो 20,000 का टर्नओवर करते हैं। क्यों करते हैं? करेंगे क्योंकि उनके भी सपने हैं। तो क्या होगा, आपका टर्नओवर 2,60,000 हो जाएगा और आपकी इनकम हो जाएगी 23,680 रुपया। सोचिए, बात शुरू हुई थी 5,000 से, 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, अभी भी वही कर रहे हैं, पर अभी आपकी इनकम हो गई 23,680 रुपया। और इसके बाद एक बड़ा लेवल है जिसमें क्या हो सकता है कि आप जो 12-15 लोग हैं, वो 12-15 लोग भी अपने लोग, क्योंकि वो भी तो अपने सपने के लिए आए, वो भी 3-3, 5-5 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। आपके टीम में 50 लोग अगर 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो आपका टर्नओवर हो जाएगा 10 लाख रुपया। और 10 लाख रुपए में आपकी इनकम हो सकती है लगभग 1.5 लाख रुपया। सोच सकते हैं 1.5 लाख कितनी बड़ी अमाउंट होती है। जो यहां से ऐसे ही हंसते खेलते आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 1.5 लाख यानी साल का 18 लाख, 15 से 18 लाख फाउंडर प्लेटिनम में आज में आता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये बिजनेस है। फिर आगे एक बड़ा पिक्चर है जिसमें आप 6 लोगों को मदद करते हैं 10 लाख का टर्नओवर करने में। जो मैंने बता रहा था ना सिखाने की बात, यहां आप जब सिखाते हैं ना तो आपकी इनकम 5 लाख रुपया हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद पोटेंशियल इनकम क्या है? हर जगह पे सीलिंग होती है, यहाँ सीलिंग नहीं है। यहाँ आपको मोटेरा स्टेडियम मिला जाएगा और वो भी खुला मैदान, जितने चौके छक्के मारना है मार सकते हैं। यहाँ फाउंडर प्लेटिनम 10 लाख का टर्नओवर 12 महीना करता है तो 76,000 मंथली या एनुअली 9 लाख रुपया। 3 लोगों को मदद करते हैं, 3 लोगों को 10 लाख करने की मदद करते हैं तो आपकी मंथली इनकम 2,70,000 रुपया, एनुअली 32 लाख रुपया। और मंथली 6 लोगों को मदद करते हैं आप, मंथली 10 लाख का टर्नओवर होता है तो आपकी इनकम मंथली 7 लाख रुपया और एनुअली 84 लाख रुपीस। इसमें रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव नहीं, अगर इनको गिनेंगे तो 100 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया होता है। समझ सकते हो 1 लाख क्या होता है? 100 लाख रुपया। 2 खाली लॉयर रखने पड़ेंगे, सीए रखने पड़ेंगे, इतना ही करना पड़ेगा। बोलिए ये तकलीफ मंजूर है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। फिर आगे बढ़िए। देखिए बहुत सारे लोग इधर आएंगे और समझेंगे कि यार पहले आ गए ज्यादा कमाते हैं। ये एक एग्जांपल है, फाउंडर प्लेटिनम 10 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, 9 लाख रुपया कमा रहा है। इसने बी और सी को स्पॉन्सर किया। बी 32 लाख रुपया कमा रहा है क्योंकि उसने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया। डी ज्यादा होशियार निकला, उसने 6 लोगों को मदद किया और ज्यादा मेहनत किया तो उसकी इनकम हो गई 84 लाख रुपीस। ज्यादा जल्दी आ तो उससे मतलब नहीं है, कितना आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है उसके ऊपर आपकी सब इनकम डिपेंडेंट है। और इसके बाद में वाओ ग्रेट, लोगों का ड्रीम होता है, ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। हम लोगों का भी फॉरेन ट्रिप एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। आज ही गूगल वाले ने, ये गूगल भी बढ़िया है, मैंने 4 साल पहले का पेरिस का फोटो मेरे को भेज दिया कि पेरिस जब हम गए थे तो इतना मजा आया था ना। वो पेरिस के ऊपर जो मैं खड़ा था और जो फोटो लिया था ना, वो फोटो गूगल बोले आपकी यादगिरी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप नहीं कहीं आगे पीछे हो गए तो भी गूगल वाला याद करा देता है आपके ड्रीम को। तो बहुत सारे लीडरशिप सेमिनार होते हैं और वो फ्री में होते हैं। बात को समझ ले, इन्वर्टेड कोमा, फ्री में, और वो भी हस्बैंड वाइफ के साथ। तो बहुत मजा आते हैं, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग वहां। और बीचेस ऑफ द वर्ल्ड हम लोग सब लीडर जाते हैं और बहुत मजा करते हैं। आपके लिए भी ये मौका है। और फिर लास्ट अभी अगली मीटिंग, आप जिनको भी आपने बुलाया है उनके साथ बैठ के आप मीटिंग सेट करिए। 24 से 48 घंटे में उनके साथ बात करिए। आपको वो पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मटेरियल देंगे। आपको अपना वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और क्यों वो आपको ये बिजनेस में मदद करे वो आपको उनको बताना है। वो आपको नहीं बताएंगे, आपको उनको बताना है कि क्यों वो आपके ऊपर मदद करे, क्यों हमारे ऊपर टाइम डाले। तो ये बिजनेस की सारी बातें हैं थी। और मैं थोड़ी बात कहते मेरी बात खत्म करूंगा। देखिए ये सारा बिजनेस देखने के बाद भी लोग 2 तरीके से इस बिजनेस को देखेंगे। एक है कि यार मेरे को जो पाना है ना मैं पा सकता हूं, और दूसरा चीज ये हो सकता है कि यार मैं पाना तो चाहता हूं पर उनको प्रॉब्लम नजर आएंगे। यार मेरे को लोगों से बात करना पड़ेगा, यार प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, यार मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर वो बोलेंगे
इट नॉट माई कप ऑफ टी कॉफी, पता नहीं वो क्या बोलते हैं पर बोलते हैं ऐसा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो आपको वही दिखेंगी। पर आप ये सोच सकते हैं कि हर साल फॉरेन ट्रिप मिलेगा, आप ये सोच सकते हैं कि जिंदगी में मैं 12 घंटे के लिए पूरी जिंदगी काम करूंगा, या मेरे को पावर ऑफ रिपीटेशन मिल रहा है ये प्लेटफॉर्म के द्वारा, और सफल लोगों के मेंटरशिप मिल रही है। सबसे बड़ी बात, आपके ड्रीम के लिए कोई आपको मदद करने के लिए तैयार है, उनका टाइम डालने के लिए तैयार है। क्या ये बड़ी बात नहीं हो सकती? थैंक यू अरुण सर और एनपी सर। मैं बार बार आपको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने हम में टाइम डाला है, इसीलिए हम आज ये बात कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट आपको एमवे की प्रोडक्ट यूज करने को मिलेगी। सोच सकते हैं 50 साल, मेरे बालों पे मत जाइए, बाल मैंने ब्लीच करा दिए, पर 50 साल वाला आज 25 साल की तरफ बात कर रहा है। ये दम लेके बात कर रहा है और दम से बात कर रहा है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि 3 सवाल अपने आप को पूछिए। बिजनेस को मत पूछिए, बिजनेस तो जोरदार है, वो तो होने वाला है। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, दुनिया चलने वाली है। बहुत लोग निकल गए, दुनिया चलती है। अपने आप को सवाल पूछिए, अभी नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन, और ये नहीं तो और क्या। लाइन लगी है क्या आपने वहां? थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैं स्पीचलेस हूँ और बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया तरीके से सुनील भाई ने ये बिजनेस के बारे में बताया। और सही में ये यूनिक बिजनेस है, और आज हम सब जानते हैं आज का दिन भी यूनिक है, तो डेफिनेटली स्पीच भी यूनिक निकलने ही वाली थी, राइट? तो विहंग, क्या हम एक बार फिर से डिजिटल क्लैप सुनील भाई को दे सकते हैं? दैट्स फैंटास्टिक सुनील भाई, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू विहंग, थैंक यू। अभी हम लोग क्विकली नेक्स्ट इन 5 मिनट्स में हम लोग रिकॉग्निशन राउंड को कंप्लीट करेंगे, और हम लोग यहाँ पर नए 3 विनर्स को इनवाइट करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधा सेलिब्रेशन की तरफ जाएंगे। मतलब बिकॉज ऑफ आज हमारा सेलिब्रेशन का दिन है, तो हम सिल्वर एंड अबव का रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, हम लोग सिल्वर तक का रिकॉग्निशन करेंगे। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेलिब्रेशन राउंड है उसके लिए सुनील भी को बुलाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द रिकॉग्निशन। विहंग, ये बिजनेस में जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जहां पर 20,000 से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आप CSI अर्निंग क्वालिफाई करते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल CSI अर्नर। नेक्स्ट है 3%, जहां पर आपका 20,000 प्लस टर्नओवर होना शुरू होता है। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल 3%। उसके बाद 6% का लेवल है जहां पर 60,000 रुपीज का आपका टर्नओवर होता है। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल 6%। और आज हमारे बीच में वी हैव ब्रांड न्यू 6%, सेजल एंड विशांत संघवी जी। सो कांग्रेचुलेशन सेजल जी और आपकी एंटायर एलॉयस को। उसके बाद का लेवल है 9%, जहां पे आपका टर्नओवर 1,20,000 के ऊपर होता है। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल 9% लीडर्स। और जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है आपके परसेंटेज भी बढ़ते हैं। 2,40,000 का टर्नओवर होता है तो 12% आप क्वालिफाई करते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी लोग 12% के लिए भी क्लैपिंग करेंगे अपनी जगह से। एंड वी हैव ब्रांड न्यू 12% मीता बेन एंड डॉक्टर चिमन भाई परमार। सो कांग्रेचुलेशंस मीता बेन। और वी हैव अनदर ब्रांड न्यू 12% विथ BFI अचीवर, राइट? अभी ये BFI क्या है आप जिनके साथ आए उनको पूछिएगा। रुचि एंड मेहुल भट्ट, कांग्रेचुलेशंस ऑल BFI अचीवर्स, कांग्रेचुलेशंस। एंड 9 to 15% में आपको BFI अर्नर क्वालिफिकेशंस मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद है 15%, जहां पर आपका 4 लाख रुपए के आसपास का टर्नओवर होता है तो कंपनी आपको 15% से रिकॉग्नाइज करती है। एंड I think yes we have brand new 15%er मधुबेन एंड रवजी भाई परमार। सो एंड वो BBI अर्नर भी है जहां पर आपको आपका जो एक्चुअल कमीशन है उससे ज्यादा 20% कमीशन मिलता है। सो कांग्रेचुलेशंस मधुबेन एंड रवजी भाई। एंड ब्रोंज पिन, जहां पर आप प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर आपका होता है, 15% तो होते ही बट आपका प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर होता है। तो कांग्रेचुलेशंस ऑल ब्रोंज पिन विनर। एंड वी हैव ब्रांड न्यू ब्रोंज राजीव एंड पीनल परीख जी। एंड कांग्रेचुलेशंस राजीव जी। I think so we have another, yes we have Kamlesh and Rekha Patel जी, ये भी ब्रांड न्यू
ब्रोंज प्रोड्यूसर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कमलेश बेन, रेखा बेन, फैंटास्टिक। उसके बाद का लेवल है 7000 पॉइंट्स, 18%। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 18 परसेंटाइल लीडर्स। एंड यहाँ तक सभी लोगों को BBI अर्न करने का भी चांस मिलता है। और उसके बाद 10 लाख का जब आपका टर्नओवर होता है, यानी आपकी टीम में टर्नओवर होता है, तो कंपनी आपको 21% से रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ पर यहाँ तक के रिकॉग्निशन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। थैंक यू विहांग।